नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर चेहरे शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में शिकस्त मिली थी। लेकिन टीएमसी का कहना था कि ममता बनर्जी को धांधली कर चुनाव हराया गया और पार्टी ने शुवेंदु की जीत को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था। शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अर्जी पर नंदीग्राम मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने 24 जून तक मामले की सुनवाई टाल दी। सुनवाई टलने के बाद टीएमसी ने जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को जब इस मसले पर सुनवाई शुरू हुई तो वकीलों ने जस्टिस कौशिक चंदा के नाम पर ही आपत्ति जताई। टीएमसी का कहना है कि जज साहब न्याय नहीं बल्कि पक्षपात करेंगे। अब सवाल ये कि जस्टिस कौशिक चंदा के नाम पर टीएमसी को आखिर आपत्ति क्यों है। दरअसल टीएमसी ने जज कौशिक चंदा की तस्वीर जारी की जिसमें वो बीजेपी के मंच पर नजर आ रहे हैं। टीएमसी ने सिंगल बेंच जज कौशिक चंदा पर संदेह जताया, जिन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई के लिए उन्हें नियुक्त किया। टीएमसी ने बंगाल बीजेपी नेतृत्व के साथ जस्टिस चंदा की तस्वीरें ट्वीट की हैं। इस तस्वीर के जरिए टीएमसी ने कई सवाल भी उठाए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं और लिखा है कि वो व्यक्ति कौन है जो दोनों तस्वीरों में चक्कर लगा रहा है। क्या वो कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा हैं? क्या उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया? क्या न्यायपालिका और नीचे गिर सकती है? उन्होंने तस्वीर में दूसरे शख्स का हवाला देते हुए कहा कि वो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं और उनके साथ जस्टिस कौशिक चंदा मंच साझा कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि आप इन तस्वीरों को देखकर और जस्टिस कौशिक चंदा के रुझान को समझ सकते हैं कि क्या वो अपने फैसले में निष्पक्ष रहेंगे। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में तो खुला खेल के जरिए ममता बनर्जी को हरा दिया गया। आखिर कौन यकीन करेगा कि जो शख्स 9 से 10 राउंड में आगे चल रही हो और अचानक पिछड़ती जाए। इसके साथ ही जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव बनाकर बार बार मतगणना प्रक्रिया को बाधित किया गया, उससे साफ हो गया कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को हराना चाहती थी। आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इस सीट पर ममता को कभी उनके करीबी रहे और बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने करीब 2000 वोटों से शिकस्त दी थी। ममता की याचिका पर अब सुनवाई 24 जून तक लिए टाल दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।